गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी बुजुर्ग दादी अक्सर बच्चों को डरावनी कहानियां सुनाया करती थी। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसे सुनकर गांव के बड़े बूढ़े भी सहम जाते थे। सुगाहन चुड़ैल की कहानी। शुभा की शादी गांव में शुभा नाम की एक नवविवाहित लड़की थी। उसकी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी और वह अपने पति रमेश के साथ बहुत खुश थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई औरत रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती थी। गांव के लोग डरने लगे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन रमेश को दूर शहर जाना पड़ा और शुभा को अकेले ही घर पर रहना पड़ा। उसकी सास ने समझाया, बेटी रात को दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी पुकारे। शुभा ने सिर हिला दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रात का रहस्य। आधी रात को दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आवाज आई, शुभा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी सहेली राधा हूं। शुभा चौंक गई। राधा तो पास के गांव में रहती थी, वह इतनी रात का यहाँ कैसे आ सकती है। लेकिन आवाज जानी पहचानी थी, तो उसने धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक काली परछाई तेजी से अंदर घुसी। वह कोई और नहीं बल्कि सुगाहन चुड़ैल थी। उसका चेहरा झुर्रीदार था, लाल आंखें जल रही थी और लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। वह चुड़ैल सिर्फ उन्हीं नवविवाहित औरतों को निशाना बनाती थी जो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती थीं, क्योंकि वह खुद अपने पति की मौत के बाद चुड़ैल बन गई थी और अब हर सुहागन से उसकी मांग का सिंदूर छीनना चाहती थी। शुभा की सूझबूझ। शुभा ने तुरंत एक जलता हुआ दीपक उठा लिया और चुड़ैल के सामने कर दिया। आग देखकर चुड़ैल चीखने लगी और पीछे हटने लगी। तभी शुभा ने अपनी सास की बताई हुई बात याद की। अगर कभी भारत में भूतों और चुड़ैलों की कहानियां सदियों से लोक कथाओं और ग्रामीण किंवदंतियों का एक अभिन्न अंग रही हैं। अक्सर इन कहानियों में सुनसान हवेलियां, पुराने किले या घने जंगल शामिल होते हैं, जहां माना जाता है कि अतृप्त आत्माएं भटकती हैं। चुड़ैलों को अक्सर भयानक शक्तियों वाली महिलाओं के रूप में चित्रित किया जाता है, जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं या उन पर जादू कर सकती हैं। ये कहानियां अक्सर स्थानीय रीति रिवाजों, अंधविश्वासों और भूत प्रेत भगाने वाले तांत्रिकों के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो डर और रहस्य का एक अनूठा मिश्रण पेश करती हैं। इन कहानियों का उद्देश्य अक्सर नैतिक शिक्षा देना या कुछ स्थानों से दूर रहने की चेतावनी देना होता है, जिससे वे भारतीय सांस्कृतिक ताने बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती हैं। भूतों और चुड़ैलों की कहानियां भारतीय संस्कृति में गहराई से बसी हुई हैं, जो न केवल मनोरंजन का माध्यम हैं, बल्कि समाज में नैतिकता और परंपराओं को भी संजोए हुए हैं। एक खामोश गांव में रात की तारीकी में हरी काली आंखों वाली एक पुरासरार औरत दिखाई दी। उसके कदमों के साथ साथ झाड़ियों की सरसराहट सुनाई दी, लेकिन कोई न था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वो एक सदी पुरानी रूह है जो बदला लेने आती है। एक रात आबिद ने उसका सामना करने की जुरात की। जैसे ही उसने औरत को आवाज दी, वो इसकी जानिब मुड़ी और बोली, तो भी उन जैसा होगा। अचानक पूरा गांव आबिद की चीखों से गूंज उठा और सुबह सिर्फ उसके खून के निशानात बाकी थे। एक जमाने की बात है। एक दूर दुराज गांव में जलीखा बीबी रहती थी। न शौहर न औलाद, बस एक कुची झोंपड़ी और उनकी थकी हुई सांसें। बूढ़ी जलीखा बीबी हर दिन जंगल जाते, लकड़ियां चनते और बाजार में बेचते। मगर अब वो दिन भी मुश्किल होते जा रहे थे। घुटनों में दर्द, पेट में भूख और दिल में बस एक ही सवाल, या अल्लाह कब आसानी आएगी। उस दिन न कोई लकड़ी मिली, न कोई टहनी, न खाने को कुछ था, न बेचने को। थकी हारी वो एक दरख्त के नीचे बैठ गईं और आसमान की तरफ देखकर बोली, या अल्लाह अब मुझसे कुछ नहीं होता। इसी वक्त
उनकी नजर झाड़ियों में छिपे एक पुराने कनुए पर पड़ी। कनुए पर लिखा था, जो सच दिल से मांगेगा उसे मिलेगा, मगर लालच न करना। जलीखा बीबी कांपती आवाज में बोले। कनुए से रोशनी निकलती है और एक थैला ऊपर आता है। कनुए से एक थैला निकला। जलीखा बीबी ने डरते डरते उसे खोला और हैरत से दंग रह गई। थैले में सोने के सिक्के थे। खुशी की दुल्हन जलीखा की आंखों में आंसू, मगर उन्होंने सिर्फ आधे सिक्के लिए और बाकी वापस डाल दिए। दिल से कहा, जो मेरे जैसे दूसरे लोग हैं उनके लिए भी कुछ बच जाए। और यूं जलीखा बीबी की कसमत बदली, मगर उन्होंने लालच का रास्ता न चुना, क्योंकि जो दूसरों का ख्याल रखता है कसमत उसी के दरवाजे खोलती है। एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे, गाय, भैंस, लोमड़ी और बंदर। सभी ने मिलकर अपना एक छोटा सा कैफे खोला, जहां जानवर चाय और पकौड़े खाने आते। गाय चाय बनाती, भैंस दूध सप्लाई करती, बंदर मजेदार नौटंकी करता और लोमड़ी हिसाब संभालती। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन लोमड़ी ने सोचा, अगर सारा पैसा मैं ले लूं तो? वो चोरी छुपे सिक्के छुपाने लगी। जब दोस्तों को पता चला, उन्होंने बिना गुस्सा किए उसे समझाया, सच्ची कमाई साथ मिलकर होती है, अकेले नहीं। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और सबने फिर से भरोसे से अपना कैफे चलाया। आज भी जंगल में उनका चाय चाट चौपाल सबसे फेमस है।